हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, बात कर लेते हैं पिछले एपिसोड की। पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। जो फ्रीज़ा है वो अपनी फाइनल फॉर्म में आ गया था और जो पिकोलो है उसकी तो बेचारे की हालत ख़राब हो गई थी। और इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है डैंडे डैमेज। अब आगे तो इस वाले एपिसोड की जो शुरुआत होती है हमें फ्रीज़ा दिखाया जाता है अपने फेवरेट मतलब कि मस्त लुक में और अपनी आखिरी फॉर्म में। ये उसकी आखिरी फॉर्म है और उसमें ये थोड़ा कूल भी लग रहा है ये देखकर क्रिलिन। और वो देखकर डेंडे थोड़ा घबरा जाता है और क्रिलिन कहता है वाह बड़ा अच्छा, क्या लग रहे हो, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं। और जो पिकोलो है वो कहता है इसे हल्के में मत लेना, ये वो मॉन्स्टर ही है, भले इसका रूप कितना भी अच्छा हो गया पर ये सुधरा नहीं है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और ये वही है, वो कहता है क्या, वो जो किंग सामा है उनके आंटी ने खड़े हो जाते कहते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। तो वो पूछते हैं यामचा और टियन क्या हुआ किंग सामा। वो कहते नहीं ये फ्रीज़ा अपनी फाइनल फॉर्म में आ गया, नहीं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। फिर हमें गोकू दिखाया जाता है, वो कहता है क्या, ये क्या हुआ, ये अचानक से फ्रीज़ा इतना ताकतवर कैसे हो गया, ये हो क्या रहा है फ्रीज़ा को। और फिर जो फ्रीज़ा होता है वो एक पावर मारता है जो कि निकलती हुई चली जाती है सबकी बगल में और पीछे जाकर लगती है। और वो सब देखते हैं कि क्या हुआ, किसे लगी वो पावर, और पीछे धुआं उड़ता हुआ होता है। और ये देखकर वेजिटा कहता है क्या नैमिक बॉय, और गोहान कहता है डिंडे। और पिकोलो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो देखते हैं कि जो फ्रीज़ा है, फ्रीज़ा मुस्कुराने लगता है और कहता है कि ये बार बार तुम सबको हील कर रहा था, मैं नहीं चाहता कि ये फिर से तुम सबको हील करे। यानी इस फॉर्म के बाद फिर से उसकी आवाज़ बदल गई है। यार आवाज़ निकालने में बड़ी दिक्कत होती है इसकी। तो जो क्रिलिन होता है ये देखकर वो घबरा जाता है, क्या कहता है डिंडे तो हमें छोड़कर नहीं जा सकते। जो पिकोलो होता है वो कहता है कि इसने पहले उसे इसलिए ही मारा होगा क्योंकि डिंडे हम सबको हील कर रहा था। अब मैं समझा फ्रीज़ा की चाल। जब भी जो फ्रीज़ा होता है वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और जो वेजिटा होता है वो उड़कर हवा में चला जाता है और फ्रीज़ा गायब होकर गोहान हर के पीछे आ जाता है और आकर कहता है सरप्राइज, और उनके सामने खड़ा हो जाता है। और जो पिकोलो है वो कहता है तुम क्या कर रहे हो, और जो गोहान है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और फ्रीज़ा कहता है क्या तुम अपने छोटे दोस्त की मदद नहीं करोगे छुटकू। और गोहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो टूट पड़ता है फ्रीज़ा के ऊपर। वो फ्रीज़ा को एक मुक्का मारता है पर उससे नहीं लगता। फिर जो क्रिलिन होता है वो लात मारता है और फ्रीज़ा उससे भी बच जाता है। मतलब पिकोलो होता है फिर वो हमला करता है लेकिन ये फ्रीज़ा उससे बच जाता है। और फिर वो तीनों अंधाधुंध टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। वो मुक्के मारता है, वो लात, वो अपने अटैक, लेकिन फ्रीज़ा को तीनों में से किसी का भी अटैक नहीं लगता और वो आसानी से बचता रहता है। और वेजिटा ये खड़ा हुआ एक साइड से देखता रहता है और वो एक के बाद एक खतरनाक अटैक कर रहे हैं। फिर जो पिकोलो होता है वह हवा में कूद जाता है और उसे पावर मारता है फ्रीज़ा को, और फिर फ्रीज़ा वहाँ से गायब हो जाता है और फ्रीज़ा उड़कर हवा में चला जाता है। फिर तभी जो क्रिलिन होता है वो कामेहामेहा बनाता है और हवा में कामेहामेहा मारता है फ्रीज़ा को। और गोहान भी एक पावर बनाता है, वो भी फ्रीज़ा को मारता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे कि चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है। और फिर जैसे वो रोशनी हटती है तो वो देखते हैं कि फ्रीज़ा कहाँ गया। और तभी वेजिटा बोलता है बेवकूफ़ो तुम्हारे पीछे, और फिर उनके पीछे होती है क्या नाम फ्रीज़ा। और फ्रीज़ा एकदम अपनी पावर मार देता है और वो पावर जाकर लगने वाली होती है गोहान को। उसका टारगेट इस बार गोहान है क्योंकि गोहान इस बार सबसे पीछे खड़ा है और पिछली बार सबसे पीछे खड़ा हुआ था डिंडे। अब जो वेजिटा होता है, वेजिटा इस अटैक को देख लेता है कि ये अटैक मार रहा है गोहान को, यानी कि उस छोटे से सैयन को। लेकिन जो हमारा वेजिटा है उसके मन में थोड़ी सी मोहब्बत आ जाती है गोहान के, क्योंकि ले दे के यार गोहान भी तो एक सैयन ही है ना। और वेजिटा आता है और स्पीड से आकर गोहान को थप्पड़ मार देता है जिससे कि गोहान जमीन पर गिर जाता है और उसका अटैक जाकर पहाड़ पर लगता है जिससे उस पहाड़ के चूरे चूरे हो जाते हैं और वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है अपनी जगह से। और ये बहुत ही खतरनाक धमाका होता है और वेजिटा ये देखकर शौक हो जाता है, बल्कि वो सब भी शौक हो जाते हैं और उनकी हालत ख़राब हो जाती है। क्या इतना खतरनाक हमला। और पिकोलो को भी ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वेजिटा ये देखकर खुश हो रहा होता है। तो गोहान बोलता है कि थैंक यू वेजिटा, आपने मेरी मदद की। और आपको पता है जो वेजिटा है किसी पर ऐसा नहीं जताता। वो कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, मैं तो सिर्फ अपनी पावर को टेस्ट कर रहा था कि मुझे कैसी पावर मिली है और ये मज़ेदार है। और फिर वो आगे बढ़कर जाता है फ्रीज़ा के पास और जाकर कहता है हाँ फ्रीज़ा, अब तुम एक सुपर सैयन, एक ट्रू सुपर सैयन के सामने खड़े हो, अब तुम नहीं बचोगे। और तभी फ्रीज़ा कहता है क्या सुपर सही है और तभी फिर वेजिटा कहता है कि मुझे अपनी पावर को अब आजमाने दो, मैं अपनी पावर को आजमाऊंगा तुम्हारे ऊपर। और तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा अंत एक सैयन करेगा, एक लेजेंडरी सैयन, वही तुम्हें मारेगा। और फ्रीज़ा हंसता है और कहता है
क्या एक लेजेंडरी सैयन, क्या वो तुम हो? तो जो वेजिटा होता है, वेजिटा अपना पावर लेवल अप करता है और उसके चारों तरफ एक नीला नीला सा ऑरा आ जाता है। और ये देखकर गोकू भी थोड़ा सा खुश होने लगता है, क्या बात है, वेजिटा का पावर लेवल बढ़ रहा है। और वेजिटा के सिक्स पैक भी मस्त हो जाते हैं थोड़े से। और वेजिटा रुक के उतारता है और उसके चारों तरफ एक पीला पीला सा ऑरा आ जाता है। और ये देखकर पिकोलो शॉक हो जाता है, क्या इतनी जल्दी ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? अभी जब मैं फ्रीजा की सेकंड फॉर्म से लड़ रहा था तो ये उससे की सेकंड फॉर्म की ताकत को देखकर कांप रहा था। और अचानक से अब ये उसकी थर्ड लेवल के सामने खड़ा है, वो भी बिना डरे हुए और पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी क्रिलिन बताता है कि जैसे कि गोहान के साथ हुआ था, गोहान को जब चोट लगी डिंडे ने उसे हील किया तो उसका पावर लेवल बढ़ गया था। मुझे वेजिटा ने बताया है कि जो सैयन होते हैं जब उन्हें चोट लगती है और वो चोट उनकी ठीक होती है तो वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तो पिकोलो कहते हैं अच्छा अब समझा, और फिर वो हवा में कूद जाते हैं और वो हवा में उड़कर चले जाते हैं क्योंकि उनका अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। और जो वेजिटा है उसके शरीर के अंदर अजीब सी बिजली निकल रही होती है क्योंकि उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुकी होती है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। जो क्रिलिन है वो देखकर खुश होता है, क्या ये क्या बात है, वेजिटा ताकतवर है, वो पहले से सच में ज़्यादा ताकतवर हो गया। अब शायद हमारी कुछ उम्मीद बची है कि वो फ्रीजा को हरा दे। और जो वेजिटा होता है वो कहता है या, और अपनी एनर्जी बाहर निकालता है, चारों तरफ रोशनी रोशनी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा रुक के उतार रहा होता है। और जो फ्रीजा है, फ्रीजा ये देखकर बिल्कुल शांत है और फ्रीजा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर हमें वापस से पिकोलो दिखाए जाते हैं जो कि अपने अटैक से बचाव के लिए की पोजीशन में खड़े होते हैं ताकि जो वेजिटा है उसका कोई भी मतलब कि एनर्जी का हिस्सा उसे ना लगे। और जो क्रिलिन है वो कहता है कि ये मुझे सही नहीं लग रहा, ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। गोहान कहता है क्या क्या सही नहीं लग रहा? तो क्रिलिन कहता है तुम ज़रा ध्यान से देखो जो पिकोलो कितने घबरा रहे हैं। और जो फ्रीजा है, फ्रीजा को तो ज़रा सी भी टेंशन नहीं है और वो तो मुस्कुरा रहा होता है और कहता है अब तुम बंदरों वाली नौटंकी बंद करोगे सैयन, आओ और मेरे ऊपर अटैक करो। और वेजिटा वही अपनी कि तुम अब इस सैयन से हारने वाले हो और ये कहता है और मुस्कुराता है और कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे और मैं अपने सब घर वालों का बदला लूँगा। और तभी जो फ्रीजा है वो कहता है शांत रहो सैयन, मैं अभी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। और तभी जो वेजिटा होता है वो ज़मीन में से एक पत्थर निकालता है और उसके ऊपर फेंक कर मार देता है। जैसे वो उस पत्थर से को तोड़ता है फ्रीजा और वो फ्रीजा के ऊपर अटैक कर देता है। एक के बाद एक अटैक करता रहता है लेकिन फ्रीजा उसके सारे अटैक डोज कर रहा है। और क्रिलिन ये देखकर खुश होने लगता है, क्या बात है, वेजिटा पहले से ताकतवर हो गया, वो आगे बढ़ रहा है। और पिकोलो कहते हैं कि नहीं, तुम वो असली चीज़ नहीं देख रहे हो। जो फ्रीजा है वो एक भी अटैक नहीं कर रहा, सिर्फ अटैक से बच रहा है और फ्रीजा इससे ज़्यादा ताकतवर है इस टाइम पर। और जैसे ही एक फाइनल अटैक करने वाला होता है वेजिटा, फ्रीजा वहाँ से गायब हो जाता है और साइड में जाकर पूरी स्टाइल में खड़ा हुआ होता है और हंस रहा होता है। वहाँ क्या देख रहे हो मंकी, मैं यहाँ हूँ। और ये देखकर वो सब शौक हो जाते हैं, क्या क्या इसका मतलब हम फिर से खतरे में हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगला एपिसोड आपको मिलेगा कल शाम 4 बजे, सॉरी आज शाम 4 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।